हेलो बच्चों, आज हम मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क फाइंड करेंगे और स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस ऑब्टेन करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स कितना होता है, उस पर नेट टॉर्क कितना लगता है। ठीक, तो एक फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था, उसके हेल्प से आज मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप पहले हेडिंग लगा लीजिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉर्क। मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉर्क। देखिए, पिछले क्लास का कहानी क्या था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल को रखे थे। क्या करे किए थे? एक डाइपोल को रखे थे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्यों बोलेंगे? तो फील्ड लाइंस पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंट है, मतलब दो फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। इसमें एक डाइपोल को हम रखते हैं, ये है आपका माइनस क्यू, ये है आपका प्लस क्यू। डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो चार्ज पे फोर्स लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इधर क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज पे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही क्यू इंटू ई। ये इसका मिड पॉइंट है और इस डाइपोल का जो लेंथ है वो 12 है। मिड पॉइंट से ये वाला एंड का डिस्टेंस एल है और ये वाला एंड का डिस्टेंस एल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है या डाइपोल है वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो हमने टॉर्क ऑब्टेन किया था कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। क्या होता है? पी ई साइन थीटा, जहाँ पी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा क्या है? तो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल है। ठीक, तो ये हम रिलेशन ऑब्टेन किए थे। आज हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क। तो देखिए, टाउ अगर हमें मैक्सिमम चाहिए, टाउ हमें मैक्सिमम चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों गिवन है, तो हम वेरिएशंस किस में कर सकते हैं? थीटा में। ठीक है, तो टाउ मैक्सिमम के लिए हमें साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट करना पड़ेगा और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और ये कब संभव है? जब थीटा या तो 90 डिग्री पे हो या 270 डिग्री पे हो। ठीक है, ये दोनों केस में साइन थीटा का जो वैल्यू होता है उस दोनों केस में 1 होता है। तब हमें टाउ का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, मतलब टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? तो देख लीजिए, पुट कर लेते हैं। पी ई साइन 90 डिग्री ये इक्वल्स टू हो जाएगा पी ई, या साइन 270 भी पुट करेंगे ना तो माइनस पी होगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो पी ही होगा, तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू होगा पी ई, और ये कब होगा? जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा। ये थीटा किसके बीच का एंगल है? तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का डायरेक्ट ये एंगल है। देखिए, इस सिचुएशन को अगर हम दिखाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर ऐसे है, ठीक है, तो डाइपोल को हमें ऐसे रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। तो देख लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे देखिए एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 के केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा। फिर आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं तो आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। माइनस क्यू को ऊपर रखिए, प्लस क्यू को नीचे रखिए, तो डाइपोल का डायरेक्शन हो जाएगा नीचे की तरफ। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन हो जाएगा नीचे की तरफ। और यहाँ पे आप देखें एंगल, तो एंगल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा इस केस में 270 डिग्री। कितना होगा? 270 डिग्री होगा। तो ये दोनों केस में टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा। वहीं अगर नेट फोर्स देखा जाए, क्या नेट फोर्स, तो नेट फोर्स किसी भी स्थिति में रखिए, यहाँ भी या फिर 90 डिग्री पे या 270 डिग्री पे, नेट फोर्स का वैल्यू ऑलवेज जीरो होगा। देखिए ना, क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई होगा। क्यू ई इधर लग रहा है, माइनस क्यू ई इधर लग रहा है, नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होगा। कब? जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो नेट फोर्स ऑलवेज क्या आता है? जीरो।
और टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब आता है, थीटा इज इक्वल टू 90 या 270 डिग्री पे। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, हम मिटाते हैं। अब मिनिमम का केस ऑब्टेन करेंगे। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, मैक्सिमम तो हो गया। अब हम मिनिमम टॉर्क फाइंड करेंगे। तो अभी आपने पिछले क्लास में सीखा टाउ इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। ठीक है, टाउ अगर मिनिमम चाहिए तो आपको साइन थीटा मिनिमम करना पड़ेगा, और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू बतलाइए। तो 0, -1 नहीं कंसिडर करना है, -1 रखेंगे तो -p हो जाएगा। हम टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो टॉर्क कम से कम क्या हो सकता है, 0। और वो कब, जब साइन थीटा 0 हो जाए। इस केस में थीटा या तो 0 डिग्री हो या 180 हो, दोनों केस में टॉर्क का वैल्यू मिनिमम होगा और कितना होगा, 0 होगा। देखिए अगर इस सिचुएशन को हम दिखाएं तो ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस पैरेलल है, इक्विडिस्टेंट है। ये है क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर बनाएं तो ये रहा आपका -q, ये रहा +q, दोनों के बीच के डिस्टेंस 12। डाइपोल का ये मिड पॉइंट है और डाइपोल का डायरेक्शन है वो ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर ही, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी डायरेक्शन वही है। तो इस केस में क्या बन रहे हैं, एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू हम अगर 0 रखेंगे तो टॉर्क हमें मिनिमम मिलेगा, और मिनिमम टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा, 0। कैसे, तो आएगा पी ई साइन 0 इज इक्वल टू 0, टॉर्क 0 मिला। अब देखिए नेट फोर्स फाइंड करेंगे। नेट टॉर्क तो 0 मिल गया, और नेट फोर्स इस केस में फाइंड करेंगे। तो इफ नेट इज इक्वल टू होगा, देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो क्यू ई इधर। नेगेटिव चार्ज पे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्यू ई इधर। नेट फोर्स भी प्लस क्यू ई ऐड करेंगे माइनस क्यू ई, मिल करके क्या हो जाएगा, 0। जैसे बताए भी थे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखिएगा तो ऑलवेज फोर्स 0 होता है। दो चीज 0 मिल गया, टॉर्क 0 और नेट फोर्स 0। ये दोनों चीज क्या बतलाता है, इक्विलिब्रियम को बतलाता है, इक्विलिब्रियम को बतलाता है। टॉर्क 0 का मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और नेट फोर्स 0 का मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना यहाँ से हिले डुलेगा ना रोटेट करेगा। ठीक है, डाइपोल जो है मिड पॉइंट के अबाउट ना रोटेट करेगा ना इधर ट्रांसलेट करेगा, अपना पोजीशन या प्लेस चेंज नहीं करेगा। तो इक्विलिब्रियम जो है हम लोग पढ़े थे 3 टाइप के, स्टेबल, अनस्टेबल, नेचुरल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है वो देखना है। तो इक्विलिब्रियम के टाइप को अगर फाइंड करना है, क्या है, इक्विलिब्रियम अगर चेक करना है तो आप देखिए कि टॉर्क कैसा है, इसको डिस्टर्ब करिए, इक्विलिब्रियम को क्या करिए, डिस्टर्ब करिए। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके देखिए, तो देखिए इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो ऐसे रखा हुआ था उसको हम थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, या वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम ऐसे थोड़ा रोटेट कर दिए इस सेंस में। ठीक है, ये कौन सा सेंस है, ये क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो प्लस क्यू यहाँ पे चला जाएगा, माइनस क्यू यहाँ पे। इस पे फोर्स इधर लगेगा क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इधर नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा। ये इसका मिड पॉइंट है, और ये डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे अगर टॉर्क का डायरेक्शन देखें, टॉर्क जो अब बनेगा वो अब नॉन जीरो होगा, 0 नहीं होगा। ठीक, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है P क्रॉस E। क्या होता है, P क्रॉस E। तो अब P क्रॉस E करेंगे, टॉर्क हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, P क्रॉस E फाइंड कर रहे हैं। तो P वेक्टर ऐसे है, E वेक्टर ऐसे है। तो देखिए P क्रॉस E का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए P से हम Q की तरफ घूमेंगे, P से Q की तरफ घूमेंगे। तो हमारा हैंड को या 4 फिंगर को, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे ना, तो ये 4 फिंगर को P के डायरेक्शन में रख करके और Q की तरफ घूमेंगे, तो 4 फिंगर को किधर कर्ल करना पड़ रहा है, घुमाना पड़ रहा है। तो इस सेंस में घुमाना पड़ रहा है ऐसे,
ये सेंस कौन सा है, क्लॉकवाइज। कौन सा सेंस है, क्लॉकवाइज सेंस है। तो ये टॉर्क के कारण इसको इसमें एक रोटेशन आ जाता है, किधर, क्लॉकवाइज। किधर रोटेशन आएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा। हम इसको घुमाए थे एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन इसको क्या मिला, क्लॉकवाइज। मतलब ये टॉर्क किस तरीके का है, रीस्टोरिंग है। मतलब इसको फिर से घुमा करके उसी स्थिति में ला देगा, उसी पोजीशन में ला देगा, ठीक है। ऐसे जैसे पहले जिस स्थिति में था, तो ऐसे टॉर्क को हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क। और रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में होता है। किस में होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क किस में होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में। तो यहाँ पे जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्यों, इस केस में क्या होता है, नेट टॉर्क 0, नेट फोर्स 0, और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करिएगा तो रीस्टोरिंग टॉर्क फॉर्म कर जाए, ठीक है। उसको फिर से वो टॉर्क उस स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं, ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा का वो क्या होना चाहिए, 0, नेट फोर्स नेट टॉर्क 0, और डिस्टर्ब करने पे इक्विलिब्रियम को रीस्टोरिंग टॉर्क अगर फॉर्म कर जाए तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सो इसको आप नोट करिए, फिर हम इसका 180 वाला केस को डिस्कस कर रहे हैं। हम थीटा इज इक्वल टू 180 लेंगे, ठीक। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है टीई साइन थीटा, थीटा 180 रखेंगे तो यहाँ भी 0 मिलेगा। मतलब टॉर्क मिनिमम मिला और उसका वैल्यू क्या आया, 0, ठीक। अब नेट फोर्स फाइंड करेंगे, नेट फोर्स फाइंड करेंगे। इस केस में नेट फोर्स क्या होगा, उससे पहले चलिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस बार इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, प्लस चार्ज को इधर रख रहे हैं, माइनस चार्ज को इधर रख रहे हैं। इस बार डायरेक्शन इधर हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक है। डायरेक्शन इधर हो गया। नेट फोर्स देखिए, फोर्स कैसे लगेगा, तो निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तो क्यू ई इधर, और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो क्यू ई इधर लगेगा। तो फिर से नेट फोर्स आप देखेंगे तो क्यू ई इधर है, एक पे क्यू ई इधर है, तो नेट फोर्स क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई, ये मिल करके क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। नेट फोर्स ऑलवेज 0 होता है, जैसा पहले भी बता चुके हैं। तो इसमें भी टॉर्क 0 मिला, नेट फोर्स 0 मिला, मतलब फिर से ये इक्विलिब्रियम का केस है। क्या है, इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब फिर चेक करेंगे कि किस तरीके का इक्विलिब्रियम है, तो इसको क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, और टॉर्क चेक करेंगे कि टॉर्क रीस्टोरिंग है या नहीं। तो टॉर्क को या डाइपोल को अब जो है डायरेक्शन को चेंज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है और डाइपोल पहले ऐसे रखा हुआ था, इसको देखिए इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, इसको रोटेट कर दिया हम, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये माइनस क्यू यहाँ चला जाएगा, प्लस क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी नेट फोर्स, सॉरी, माइनस क्यू पे इधर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाएगा क्यू ई। ये इसका डाइपोल का मिड पॉइंट है। तो अभी भी हम टॉर्क का वैल्यू देखें तो टॉर्क अब नॉन जीरो हो जाएगा। टॉर्क 0 इस स्थिति में था जब थीटा इज इक्वल टू 180 था। तो देखिए पी का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर,
180 एंगल बन रहा था, तो टॉर्क 0 मिला था। अब हम इसको डिस्टर्ब किए, थोड़ा रोटेट कर दिए, किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में हम इसको क्या किए, रोटेट किए। तो अब जो नॉन ज़ीरो टॉर्क होगा उसका हम डायरेक्शन चेक कर रहे हैं। तो कैसे चेक करेंगे, पी क्रॉस ई करके देखेंगे। पी क्रॉस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो पी क्रॉस ई करिएगा तो राइट हैंड थंब रूल लगाइए, पी के डायरेक्शन में 4 फिंगर को रखिए और कर्ल करिए, फिंगर को मोड़िए ई के तरफ। तो पी इधर है, ई इधर है, तो पी से ई की तरफ मोड़ेंगे तो हमें फिंगर को किधर घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, किधर घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किए थे तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाए थे, और टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसको क्या करेगा, रोटेट कर देगा। तो यहाँ पे टॉर्क जो है ना सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जिस तरीके से हम डिस्टर्ब किए थे उसी डायरेक्शन में टॉर्क जो है इसको रोटेट करेगा। मतलब अब इसको वापस उस स्थिति में रिटर्न नहीं होने देगा। ठीक है, यहाँ से फर्दर इसको रोटेट करके स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में ला देगा। कौन, ये जो नॉन जीरो टॉर्क फॉर्म किया वो बना वो। तो यहाँ पे टॉर्क जो है रीस्टोरिंग नहीं है, टॉर्क नॉन या नॉट लिखेंगे, नॉट रीस्टोरिंग। और टॉर्क जब रीस्टोरिंग नहीं है तो पहले इसका जो पोजीशन था वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का नहीं था। स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता तो स्टोरिंग टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क फॉर्म करता। यहाँ पे नॉट या नॉन रीस्टोरिंग टॉर्क है, इस वजह से जो ये इक्विलिब्रियम है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में भी क्या होता है, नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो, और टॉर्क जो है रीस्टोरिंग नहीं होगा। ठीक है, डिस्टर्ब करिएगा इक्विलिब्रियम को तो फर्दर डाइपोल को वापस उस पोजीशन में जाने नहीं देगा। ठीक है, तो नॉन रीस्टोरिंग टॉर्क अगर फॉर्म करेगा इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने से तो वो जो पोजीशन होगा जिस स्थिति में पहले डाइपोल था वो क्या कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस कहलाएगा। ठीक, और ये तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू 180 होगा। तो चलिए हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस डिस्कस करते हैं। इसमें तो हम हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले रहे थे, यूनिफॉर्म ले रहे थे। ठीक है, कांस्टेंट ले रहे थे इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के हम उसमें डाइपोल को प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब कांस्टेंट नहीं होगा, या कहें कि यूनिफॉर्म नहीं हो अगर, और उसमें अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स वो जीरो भी हो सकता है, मे एंड मे नॉट जीरो। ठीक है, और यही टॉर्क के बारे में भी कहा जा सकता है कि टॉर्क भी मे और मे नॉट जीरो होगा। ठीक है, हमेशा ये कहना कि जीरो होगा, हमेशा ये कहना कि जीरो नहीं होगा मुश्किल होता है। ठीक है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट चेंज करता है। ठीक है, तो इस स्थिति में फोर्स भी का भी वेरिएशन उस तरीके से होता है, तो जीरो भी हो सकता है, नॉट जीरो भी होगा, और टॉर्क भी का भी वेरिएशन इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हम स्टेबल अनस्टेबल का केस फाइंड आउट नहीं करते हैं। ठीक, क्योंकि जहाँ कोई चीज़ फिक्स नहीं है किस तरीके से ये वेरी करेगा, तो सिचुएशन नए नए सिचुएशंस में नए नए चीज़ को फाइंड आउट करना, स्टेबल अनस्टेबल का केस फाइंड करना इतना आसान नहीं होता है। तो ज़्यादा ये केस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट इतना याद रखिएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 का आज जो थ्योरी है वो कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिखाएंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस होगा बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, जेईई मेन का प्रीवियस ईयर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो दिन हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है,
So thank you for watching my video. Bye bye, take care.